ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग आज शुरुआत करेंगे कंसंट्रेशन सेल्स की। ये फोर्थ सेक्शन है बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का। इससे पहले हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो निकाला था ईएमएफ बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके ईएमएफ निकाला था। किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का भी निकालना सीखा था हमने और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी निकालना सीखा था। तो आप सबको ईएमएफ पता ही है। आज हम लोग करेंगे कंसंट्रेशन सेल। तो उसके लिए समझना पड़ेगा कि मैं कंसंट्रेशन सेल्स क्यों पढ़ूंगा और क्या होती हैं कंसंट्रेशन सेल्स। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो दो वजह से जनरेट होता है। एक तो होता है किस वजह से कि अगर हम रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को सेपरेट कर दें, एक तरफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले स्टडी किया था। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। दोनों को सेपरेट किया था, दोनों को बार तो लोड से जोड़ दिया था और इंटरनल सर्किट हमने साल्ट ब्रिज से पूरा कर दिया था। तो सबसे सिंपल सेल जो थी हमारे पास गैल्वेनिक सेल्स थी। जैसे कि हमारे पास जिंक प्लस कॉपर आयन की रिएक्शन अगर होती है तो जिंक आयन प्लस कॉपर, यही बनता था ना। तो यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था, ईएमएफ वो किस वजह से, ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो जनरेट हुआ था क्योंकि एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक तरफ रिडक्शन हो रहा था, जिस वजह से ईएमएफ जनरेट हुआ था। तो सवाल ये है कि क्या ईएमएफ सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन की वजह से ही हो सकता है या किसी और वजह से भी हो सकता है। तो याद रहे ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल can be produced in two ways। दो तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है भाई, मेनली टू वेज से प्रोड्यूस होता है। पहला तो है क्या, रिडक्शन, ड्यू टू रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस, और दूसरा है किस वजह से, दूसरा है ड्यू टू दी कंसंट्रेशन डिफरेंस। कंसंट्रेशन डिफरेंस, अब ये कंसंट्रेशन में किस किस का डिफरेंस आ सकता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ हाफ cells involved in the इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, इलेक्ट्रोलाइट तो सेम ही होगा पर कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है। तो वो है, तो दो वजह से हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस हम लोग नर्स्ट इक्वेशन में पूरा डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो अब दूसरी वजह क्या आती है, कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो उनको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल्स। तो कंसंट्रेशन सेल्स क्या है, समझ में आ गई ना बात है। तो हम लोग कंसंट्रेशन सेल्स क्यों पढ़ रहे हैं समझें, क्योंकि अब से पहले हम लोग, हमारा मेन काम क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट करना, ईएमएफ जनरेट करना। अब ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, या तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस को सेपरेट कर दो तो हो सकता है, या फिर कंसंट्रेशन का डिफरेंस भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग एक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं जिसको कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ईएमएफ जनरेट करवाएंगे, तो उनको बोला जाता है कंसंट्रेशन सेल्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं बता दूं कि जो हमारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरी यूनिट के अंदर, वो क्या क्या है, कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं, टाइप्स क्या क्या हैं, ये हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग उन्हीं जो सेल्स हैं, जो डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन सेल्स हैं, उनका ईएमएफ निकालेंगे कैसे मेजर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, और फिर उनकी एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे कि उस ईएमएफ को यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं।
और फिर हम लोग कुछ पोटेंशियोमेट्रिक मेथड्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ईएमएफ यूज कर रहे हो, ईएमएफ को मेजर कर रहे हो तो आपको पोटेंशियोमेट्रिक टेक्निक्स भी आनी चाहिए। तो पोटेंशियोमेट्रिक टेक्निक स्टडी करेंगे और फिर जो उनमें इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, इलेक्ट्रोड कौन कौन से, एक ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड और एक ग्लास इलेक्ट्रोड, यही है बस इस पूरे चैप्टर में। तो कोई बड़ा लेंथी यूनिट ये है नहीं। तो हम लोग जितनी चीजें मैंने बताई सबका सेपरेट वीडियो बनेगा। आज मैं आप लोगों को जो इस वीडियो में पढ़ाऊंगा वो बताऊंगा कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं, कंसंट्रेशन सेल्स की टाइप्स क्या है। फिर अगले वीडियो में हम लोग ईएमएफ मापेंगे हर एक टाइप की सेल्स का। ठीक है, इसको दो पार्ट में बना लेंगे वीडियो को ताकि आप लोग इजीली देख पाओ और ये थोड़ा सा बर्डन ना फील करो। तो इसीलिए हम लोग एक बार तो फर्स्ट टाइप की सेल्स में और एक बार सेकंड टाइप की सेल्स में इसको अप्लाई कर देंगे, ईएमएफ बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे। फिर एक में हम लोग लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पढ़ लेंगे, फिर एक में हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे। एप्लीकेशंस का अगर एक ही वीडियो में बन गया तो ठीक है, मैं बना तो दूंगा एक ही वीडियो में, बट आई विल प्रोड्यूस देम और आई विल पब्लिश देम इन 2 पार्ट्स। ओके, 2 पार्ट्स में पब्लिश कर देंगे। और फिर फाइनली हम लोग पोटेंशियोमेट्रिक मेथड्स और फिर ग्लास इलेक्ट्रोड्स और ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड को अलग से एक वीडियो में पढ़ लेंगे। बस ये हम लोग 7-8 वीडियो इसके बन जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द कंसंट्रेशन सेल्स। क्या होती हैं कंसंट्रेशन सेल्स? मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारा मेन पर्पस क्या है, ईएमएफ प्रोड्यूस करवाने का। अगर ईएमएफ प्रोड्यूस जो हुआ है किसी भी सेल के अंदर, वो किस वजह से हो, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हो, तो उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन सेल्स। तो व्हाट आर दी कंसंट्रेशन सेल्स? दी सेल्स in which EMF, electromotive force, is produced due to difference in concentration of electrodes or concentration of electrolyte are known as concentration cells, so based on the change in concentration of electrode or electrolyte, all the cells are generally, not scientifically, generally classified into 2 types। 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर देते हैं, 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर देते हैं भाई। तो पहली क्लासिफिकेशन क्या है, याद रहे ये जनरल है, दिस इज द नॉन साइंटिफिक मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक बताऊंगा जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम में आता है, बट ये पढ़ने के बाद वो क्लासिफिकेशन आसान हो जाएगा, इसलिए मैं पहले ये बता रहा हूँ। तो क्या होगा, पहली क्लासिफिकेशन में क्या होगा, जिसमें या तो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा और या फिर किसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। तो सबसे पहला है, कौन सी सेल्स होंगी जब इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं? द सेल्स in which electrode of same type, एक ही टाइप का इलेक्ट्रोड टाइप with different concentrations, electrodes of same type with different concentrations are immersed in same electrolytic solution
आर नोन एज, क्या बोलते हैं उनको, नोन एज द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, गैस इलेक्ट्रोड ले लें, गैस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फॉर एग्जांपल गैस इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं है क्योंकि गैसियस इलेक्ट्रोड्स आप लोग यूज कर रहे हो, तो इसलिए आप लोगों को हमेशा इसमें प्रेशर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? एग्जांपल से बताता हूं कैसे रिप्रेजेंट किया है। देखो ये वाली है आपके पास एनोड और ये वाली है कैथोड, दिस इज H पॉजिटिव आयन, ऐसे समझते हैं। सबको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो याद ही होगा ना, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोला था, रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोला था। तो ये तो है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जी, आप लोग इजीली समझ जाएंगे। ये है, यहां से ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, दोनों एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर है। यहां से हाइड्रोजन पास की जाएगी, इधर से भी हाइड्रोजन पास की जाएगी। ठीक है, ये हमने क्या किया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को रखा है, ठीक है, और ये भी यहां भी हमने क्या रखा है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को इमर्स किया हुआ है। ठीक है, दिस इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, ये भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, और इनको बार किससे जोड़ दिया है, लोड से जोड़ देते हैं। आप चाहें तो पोटेंशियल मीटर से भी जोड़ सकते हैं ताकि आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। मैं यहां लिख देता हूं वोल्ट मीटर, ठीक है जी, वोल्ट मीटर से इसको कनेक्ट कर दिया है। ओके, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। मैं पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो पिछला सेक्शन मैंने करवाया था। ये है आपके पास क्या, HCl, इसी HCl की कंसंट्रेशन क्या ली हुई है, दैट इज इक्वल टू A ऑफ H2, हमने ऐसे लिख दिया, A ऑफ H पॉजिटिव आयन, यू शुड राइट नॉट H2, A ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो यहां पर एक्टिविटी ऑफ HCl कितनी है, दैट इज इक्वल टू A ऑफ H पॉजिटिव के बराबर है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो क्योंकि HCl किस में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मैं बता चुका हूं कि इसमें Cl नेगेटिव हम लोग यूज नहीं करते हैं, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ H पॉजिटिव आयन ही हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहां से हाइड्रोजन पास किया गया है, यहां से हाइड्रोजन पास किया गया है। अब देखें जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी, द सेल्स इन विच इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम टाइप, दोनों के दोनों सेम टाइप के इलेक्ट्रोड्स विद डिफरेंट कंसंट्रेशन। यहां पर कंसंट्रेशन प्रेशर डिफरेंस किया गया है, वो भी क्या जनरेट कर सकता है, EMF जनरेट कर सकता है। तो ये अगर वन टाइप का है तो यहाँ पे प्रेशर कितने पे पास की गई है, हाइड्रोजन P1 पे, और यहाँ पे कितने पे पास की गई है, P2 पे। ठीक है, कंसंट्रेशंस आर इमर्स्ड इन सेम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में ये रखा गया है जिसकी कंसंट्रेशन AH पॉजिटिव है। सॉरी, तो यहां पे अब देख लें, ये तो है हमारे पास एनोड, ये है कैथोड। हम लोग ऐसे ही तो दिखाते थे ना भाई, एनोड और कैथोड, यही तो रिएक्शन है ना। अब इसमें EMF किस वजह से जनरेट होगा, क्या इनके केस में कोई अलग अलग रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, तो नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो प्रेशर में डिफरेंस है। जैसे ही मैं EMF की इक्वेशन डिराइव करवाऊंगा बाय यूजिंग नर्स इक्वेशन, उस टाइम पे आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा प्रेशर ज्यादा होने पे क्या डायरेक्शन होगी करंट की, आप लोग इजीली बता देंगे। ठीक है, EMF पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, आप लोग इजीली कैलकुलेट करेंगे। अभी के लिए तो समझ लें। तो क्या ये कंसंट्रेशन सेल का एग्जांपल है, तो हाँ, तो ये कंसंट्रेशन कौन सी है, यहां पर इलेक्ट्रोड्स जो हैं, जो आपने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं वो अलग अलग है। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल तो मैंने ले लिया गैस इलेक्ट्रोड का, एक ले देते हैं मेटल अमलगम इलेक्ट्रोड्स। मेटल अमलगम इलेक्ट्रोड्स एक और एग्जांपल से समझते हैं। मेटल अमलगम इलेक्ट्रोड्स, अमलगम इलेक्ट्रोड्स, ये भी किस टाइप का है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। तो फिर से जिंक अमलगम याद होगा आप सबको, जिंक अमलगम ले लिया, ठीक है, जिंक अमलगम क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसके केस में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसकी
कंसंट्रेशन को बदलना है, इसकी कंसंट्रेशन को, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन को, तो A ऑफ जिंक कितना ले लेते हैं, A1 ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया जिंक आयन, जिंक आयन हो गया। इसकी जो जिंक इलेक्ट्रोड है ऐसे समझ लें जैसे कि हमारे पास ये अमलगमेटेड जिंक है, ये अमलगमेटेड जिंक है, और क्या रखेंगे यहाँ पे, जिंक सल्फेट रख दिया। मान लो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है ये जिंक सल्फेट है, तो इसकी तो कंसंट्रेशन सेम है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। और अब क्या आ गया, ये जिंक अमलगम दूसरा इलेक्ट्रोड आ गया जिसकी एक्टिविटी हमने क्या ले ली है, A ऑफ जिंक अमलगम इज इक्वल टू A2। तो इसकी कंसंट्रेशन अलग है, इसकी कंसंट्रेशन अलग है, और इनको वही हमने क्या जोड़ दिया, वोल्टमीटर से जोड़ दे, A जिंक अमलगम आप लोग इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। आया समझ में? ठीक है, किसकी कंसंट्रेशन बदलनी है आप लोगों ने, इन इलेक्ट्रोड्स की। तो इसके केस में आपको दो इलेक्ट्रोड्स मिले हैं, कौन कौन से, एक तो गैस इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि आपको मिलेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स में, और दूसरे मिलेंगे मेटल अमलगम इलेक्ट्रोड्स। मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं, हमारे इकोनॉमिकल वे से बात करूं कि फायदे का है कि नुकसान का है, तो मैं बताऊं ये कोई ज्यादा बेनिफिशियल है नहीं, बट आपको पता जरूर होना चाहिए कि हाँ इसका ये भी हो सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। नेक्स्ट आती हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स, अब क्या होगा बता सकते हो, द सेल्स इन which electrolytes of in which the cells in which same electrolyte of different concentration having same type of electrodes are known as electrolyte concentration cells। जिनके अंदर सेम टाइप के इलेक्ट्रोड होंगे, इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग कंसंट्रेशन के होंगे, वो यूज होते हैं, उनको बोला जाता है क्या, भाई इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। अब क्या होगा, इसको दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं भाई, एक तो वो जिनके अंदर साल्ट ब्रिज यूज होता है, और एक वो जिनके अंदर साल्ट ब्रिज यूज नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? एक तो बहुत सिंपल ही, आप सबको आइडिया ही है क्या होगा, these electrolyte concentration cells can be further classified as follows। इनको इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ए है क्या, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विद साल्ट ब्रिज के साथ, ठीक है, विद साल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विद साल्ट ब्रिज के साथ आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास यही हाइड्रोजन वाला ही ले लूं, हाइड्रोजन H पॉजिटिव ले लिया। अब यहां पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, मान लें A1 है, इसकी एक्टिविटी A1 है, ये साल्ट ब्रिज हो गया। यहाँ पे H पॉजिटिव आए, ये क्या हो गया, अब यहाँ पर इसकी एक्टिविटी कितनी है, A2 है, एंड दैट इज हाइड्रोजन। क्लियर? इलेक्ट्रोड आपके पास वही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये रहा, यहां से सेम वही चीज पास करनी आप लोगों ने। बहुत इजी है, आप लोग आराम से समझ सकते हैं। वही प्लेटिनम इलेक्ट्रोड सेम। अब यहां पर HCl ही है, यहां पर भी HCl ही है, लेकिन ये आपके पास प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, यहां से हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हो P प्रेशर पे, मैं यहां पे 1 एटमॉस्फेयर लिख देता हूं।
इसके आगे हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर, ये भी हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर पे पास किया गया है। ये हाइड्रोजन भी 1 एटमॉस्फेयर पे पास किया गया। यहाँ पे HCl है, इसकी एक्टिविटी A2 है और इसकी एक्टिविटी क्या है, A1। याद रहे, इसके लिए आपको एक्टिविटी कंफर्म पता होनी चाहिए। दोनों सेल्स को वही सेम वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं और बीच में कनेक्शन कर देते हैं किसका, साल्ट ब्रिज का। तो ये एक ऐसी सेल बन गई आपके पास। यहाँ पर कैसा आएगा, जो आप देखेंगे EMF जो जनरेट होगा वो इन कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से है। तो देख लें, मैंने H पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए लिखा है, तो यहाँ पर एक्टिविटी A1 थी, यहाँ पर एक्टिविटी A2 है। क्लियर है? होपफुली इसमें कुछ मुश्किल नहीं आ रही होगी। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विद साल्ट ब्रिज, होपफुली क्लियर है। ऐसे ही आप लोग जिंक ले लें, जिंक अमलगम ले लें, जिंक सल्फेट ले लें, जिंक अमलगम ले लें, जिंक सल्फेट ले लें, ठीक है। बस उनकी कंसंट्रेशन बदल देना और साल्ट ब्रिज लगा देना। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स जो के हैं विद साल्ट ब्रिज। दूसरा आता है बी, लिखता हूं, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट किसके, विदाउट साल्ट ब्रिज आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। एक एग्जांपल से समझेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे ये जिंक है, जिंक से जिंक आयन, इसकी एक्टिविटी ले ली A1 और यहाँ पे मैं देख लो आप लोगों को आगे एक्टिविटी लिख रहा हूं। मैंने बताया था जब नास्ट इक्वेशन पढ़ा रहा था कि कंसंट्रेशन से बेटर टर्म है एक्टिविटी। एक्टिविटी किसके बराबर होती है, एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलैलिटी। आगे यूज भी कर लेंगे, कंप्लीट बता चुका हूं। जिंक से जिंक आयन A1 और यहाँ पे जिंक आयन की कंसंट्रेशन A2 और जिंक। बस ये याद रखना है, जैसे मैंने बोला यहाँ तो दो अलग अलग सेल्स थी। जैसे कि ये तो आपके पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऐसे तो नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो EMF किस वजह से जनरेट हुआ, किस वजह से जनरेट हुआ बोलो, वो जनरेट हो रहा है ड्यू टू दी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। लेकिन हमें किसकी वजह से करना था, कंसंट्रेशन। तो यहाँ कंसंट्रेशन की वजह से है, तो मैं इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन ना लिख के कैथोड और इसको लिख देता हूँ एनोड। ठीक है, बात एक ही। ओके, चलें भाई अब आगे। जिंक से जिंक आयन, जिंक आयन से जिंक। अब इसको समझते हैं। क्या करें, एक यू शेप की ट्यूब ले लें, यू शेप की ट्यूब ले लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें आपने बहुत केयरफुली जिंक सल्फेट को डिप कर दिया। ये जिंक सल्फेट को डिप कर दिया, पहले आधा कर दें, जैसे ये आधी भरेगी वैसे ही आप लोग इसको रोक दें, ठीक है। ऐसे यहां तक के फिल कर दिया। आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर उस टाइम तो ये कभी भी यहां तक कैसे रुकेगी, यहां तक जाएगी। मैं इसीलिए बोल रहा हूं केयरफुली ऐड करना है, इस तरफ से भी ऐड करना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे, बहुत हिलना नहीं चाहिए एपरेटस। अगर ये हिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बहुत केयरफुली ऐड करते हैं, ये ऐड कर दिया। यहाँ पे दोनों के बीच में पार्टीशन बन जाएगा। ये तो जिंक सल्फेट है जिसकी एक्टिविटी है A1 और ये जिंक सल्फेट है जिसकी कंसंट्रेशन या एक्टिविटी है A2। इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड डिप कर दिया है, जिंक इलेक्ट्रोड। इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड। वोल्टमीटर से जोड़ दो। तो ये जहां पे दोनों दो अलग अलग लिक्विड मिक्स होते हैं, लिक्विड तो एक ही है, जिंक सल्फेट का ही है, पर दोनों की कंसंट्रेशन अलग है, तो इसको बोलते हैं क्या, लिक्विड जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड जंक्शन, लिक्विड जंक्शन। क्लियर है, होपफुली आ गया होगा समझ में। आगे धीरे धीरे पता चलता जाएगा। तो क्या इसके अंदर हम लोगों ने साल्ट ब्रिज यूज किया क्या, तो साल्ट ब्रिज यूज नहीं हुआ, तो ये भी आपकी इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है विदाउट दी साल्ट ब्रिज, ठीक है। तीसरी टाइप की आती है, जो तीसरी टाइप की सेल्स जो हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं आगे बता दूंगा। सी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन
more than one cells, more than one cells, एक से ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन, ये भी आपका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है। आप लोग जैसे ये देखें, जैसे यहां पे मैंने जिंक सल्फेट लिया, यहां पे भी जिंक सल्फेट लिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं यहां पे ले लेता हाइड्रोजन और यहां ले लेता जिंक सल्फेट, तो भी तो एक सेल बन जाती ना। तो यहां पर क्या बनी, ये तो आपके पास एक सेल आ गई हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से, यहां पे किसकी वजह से आ गई, जिंक, जिंक सल्फेट, तो दो अलग अलग सेल का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? तो ये है हमारे पास जनरल क्लासिफिकेशन कंसंट्रेशन सेल्स का। इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन अलग हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग हो सकती है। इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन अगर अलग अलग होगी तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहले पार्ट में तो क्या होता है कि साल्ट ब्रिज यूज करते हैं, ये तो बहुत कॉमन है। दूसरे में क्या होगा, लिक्विड जंक्शन बनेगा, साल्ट ब्रिज यूज नहीं होगा। और तीसरे में क्या करते हैं, हम लोग दो डिफरेंट टाइप की सेल्स को कंबाइन कर देते हैं, तो उनको वो भी क्या है, हमारी कंसंट्रेशन सेल्स में कंसीडर हो सकती है। पता चला कि यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन A1 थी, बट ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड था, ये जिंक सल्फेट था, इसकी कंसंट्रेशन A2 थी। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा। तो ये थे हमारे पास जनरल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग आते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स। ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था, ये जनरल था, बट इससे आप लोगों को बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट साइंटिफिक classification of concentration cells। आप लोग पहले तो वही जान ले कि जनरल क्लासिफिकेशन क्या था, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। the scientific classification of concentration of concentration cells is based on transference of electrolyte involved in concentration cells। कंसंट्रेशन सेल्स में जो इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व है, क्या वो ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, समझ रहे हो बात? क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसफरेंस होगा या नहीं होगा, वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा किस पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। इवन जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, ये आप लोगों को तभी ज्यादा समझ में आएगा जब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। अब आप लोग पहले चले इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स की बात करें। क्या इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर कभी भी इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसफर हो सकता है क्या, एक सेल से दूसरी सेल की तरफ? सोच के देखो, कभी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो एक ही है ना, उसी में तो इमर्स किया था हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है, तो ए, तो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व्ड इन कंसंट्रेशन सेल्स। The scientific classification of concentration cell is based on transference of electrolyte involved in concentration cells. So based on this method, concentration cells are classified into two types। दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है कंसंट्रेशन सेल्स with transference of electrolyte। क्लियर है? तो वो कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा है
बी। अच्छा चलो एक बार लिख देता हूं, कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विदाउट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चलें भाई शुरू करते हैं अब एक एक के केस में। पहला शुरू करता हूं, कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होगा, द कंसंट्रेशन सेल्स in which the electrolyte transfers from one part of cell to another part, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे चलेगा, are known as concentration cells with transference of electrolytes. For example, अभी हमने जो देखा था, जो electrolyte concentration cells without the salt bridge, जिनमें salt bridge यूज नहीं हुआ है, उनके केस में आप लोगों ने इजीली इसको देखा होगा। क्लियर है? जिनमें साल्ट ब्रिज यूज नहीं हुआ उन कंसंट्रेशन सेल्स में क्या हो रहा है, वो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, उनमें ट्रांसफेरेंस होगा। दूसरी आती है बी, मतलब मैंने टोटल अगर आप लोग देखें तो मैंने 3 और 4 टाइप बताई हैं आप लोगों को। एक तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स के 3 एग्जांपल्स बताए, जिनमें एक तो साल्ट ब्रिज है, एक साल्ट ब्रिज नहीं है, तो विदाउट दी साल्ट ब्रिज वाले, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। तो सभी के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। किस किस में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में नहीं हो रहा है, विद साल्ट ब्रिज नहीं हो रहा है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में भी नहीं हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं दूसरा टाइप, कंसंट्रेशन ऑफ सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विदाउट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बगैर ट्रांसफेरेंस के, विदाउट transference of electrolyte. Okay, without transference भी लिख सकते हैं। The concentration cells in which the electrolyte does not transfer from one part of cell to another part are known as concentration cells without transference. तो इनको 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। These are further classified into 2 types. First is A, electrode concentration cells without transference, और दूसरा है क्या, electrode concentration cells electrolyte concentration cells विदाउट ट्रांसफेरेंस। तो ये है, मैंने बता ही दिया। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स तो जैसा कि हमने हाइड्रोजन वाला एग्जांपल लिया था, आप लोगों को फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ यहाँ से। जैसे कि हमने ये एक सेल बनाई थी, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डाल दिया था, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, HCl डाल दिया था। तो इसमें कहाँ ट्रांसफर होगी, नहीं होगी। अगर आप लोग देखें, दूसरे मैंने क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में इधर जिंक लिया था, जिंक सल्फेट, साल्ट ब्रिज लिया था, ठीक है, ये हमने किया है। अगर इसी तरीके से आप लोग सेल्स को कंबाइन भी कर दो, कई सारी सेल्स का कॉम्बिनेशन भी कर दें, जैसे कि ये तो एक सेल बन गई, ये दूसरी सेल बन गई, तो उस सेल में भी कभी भी इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसफर नहीं होता है, तो वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट में आप लोग क्या क्या कंसीडर कर सकते हो, दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विद साल्ट ब्रिज के साथ में, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो ये था भाई आज का जो पार्ट मुझे बताना था। मैं कंक्लूड कर रहा हूं अब एक बार, ताकि आप लोग बहुत सुन लिया, मुझे थोड़ा बहुत आपको भी याद आ जाएगा, तो मैं कंक्लूजन कर देता हूं यहाँ पे। तो क्या कंक्लूड किया,
कंक्लूड। मैंने बताया कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती है, ईएमएफ प्रोड्यूस ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से। अब कंसंट्रेशन डिफरेंस किस किस में हो सकता था, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन डिफरेंस किस में, इलेक्ट्रोड में और इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल्स का मेनली दो टाइप से क्लासिफिकेशन है, एक तो है ट्रांसफेरेंस सेल्स विद ट्रांसफेरेंस और दूसरा है विदाउट ट्रांसफेरेंस। इसके अंदर तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट साल्ट ब्रिज होगा, और इसके अंदर जो रहेगी विदाउट ट्रांसफेरेंस में आपके पास रहेगी कौन कौन सी हैं जी, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स और दूसरी है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। इसके अंदर आपके पास क्या आ सकती हैं, एक तो आएगी विद साल्ट ब्रिज, एक साल्ट ब्रिज के साथ में, और दूसरी है कौन सी, कॉम्बिनेशन सेल्स। लो जी, ये है आपके पास पूरा जो मैंने अभी बताया। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था। अगले वीडियो में हम लोग क्या मेजर करेंगे, ईएमएफ मेजर करना सीख लेंगे कि कैसे ईएमएफ निकालते हैं। तो एक बार तो मैं बता दूंगा विद ट्रांसफेरेंस, जो आपके पास कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफेरेंस, और दूसरे में बता दूंगा कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफेरेंस। होपफुली आ गया होगा। इसके लिए आप लोग एक्टिविटी को जरूर स्टडी कर लेना, अगला सेक्शन आराम से समझ में आ जाएगा। ओके बाय।